Hello students, this is Archana Pandey. Today we are going to learn a very interesting topic in our civics classes. Okay? In chapter number is 5. Chapter number is 5. Students, before we start the chapter number 5, I want to ask some questions to you all. I hope you all give me the answer because it's very interesting questions and I know you all know the answers. And my first question is, who is the Prime Minister of India? I hope you all know the answer. The answer is Mr. Narendra Damodar Das Modi is the Prime Minister of India. Okay, Mr. Narendra Damodar Das Modi is the Prime Minister of India. And my second question is, and students, my second question is, question number 2 is, who is the Chief Minister of Uttar Pradesh? Who is the Chief Minister of Uttar Pradesh? Okay, you all know the answer. The answer is Mr. Yogi Adityanath is the Chief Minister of Uttar Pradesh. Okay, who is the Chief Minister of Uttar Pradesh? The answer is Mr. Yogi Adityanath is the Chief Minister of Uttar Pradesh. Children, see on the board. I am going to draw India's map.
ओके। ये है इंडिया का मैप। मे भी बहुत क्लियर ना बना हो, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट कुछ हद तक ये इंडिया का मैप लग रहा है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय टॉपिक। ये हमें क्या दिख रहा है? ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में here is Uttar Pradesh. This is India, and that is Uttar Pradesh. ओके, जब हम इंडिया की बात कर, अभी हमने कुछ देर पहले बात की पीएम ऑफ इंडिया के बारे में। पीएम को इलेक्ट करते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा। ओके, हम पीएम को कैसे इलेक्ट करते हैं? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा। और वो रूल करते हैं, वो रूल्स बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, एंड ही ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर कंट्री। ओके, जैसे हम इलेक्ट करते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में वी इलेक्ट आवर सीएम। किसको इलेक्ट करते हैं? सीएम को इलेक्ट करते हैं। ओके, और वो रूल करते हैं इतने से इतने प्रदेश में। ओके, जैसे मिस्टर योगी आदित्यनाथ का वो रूल बनाएंगे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक, एंड द मेन पॉइंट ऑफ द टॉपिक इज, जैसे हम इंडिया में पीएम सुप्रीम लीडर होता है, वैसे स्टेट में सीएम सुप्रीम लीडर होता है। एंड अब आप मुझे और स्टेट में ही होते हैं ढेर सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होते हैं? विलेजेस होते हैं। ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं इंडिया के लिए, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल्सो फॉलो करते हैं स्टेट के लिए, और एक और डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं विलेजेस के लिए, टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ग्राम सभा। We discuss about Gram Sabha. Gram Sabha. Anyone know about Gram Sabha? Okay, now I am going to explain what is Gram Sabha. Gram Sabha is the Gram Sabha is the meeting. Gram Sabha is a meeting. Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered
area covered by a panchayat. What is Gram Sabha? Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. मतलब ग्राम सभा में वे सभी लोग आते हैं एट एरिया के अंदर आते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वो एरिया है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं. इस एरिया को क्या कहेंगे? पंचायत. और इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं ये होंगे सारे के सारे ग्राम सभा मेंबर्स. इस एरिया में जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स 18+, ओके, जो लोग भी 18+ की एज को क्रॉस करते हैं वो मेंबर्स होंगे ग्राम सभा के. ओके, नाउ गॉट इट? It means anyone who is 18 years old, anyone who is 18 years old and more than anyone who is 18 years old and more and who has and the right to vote. Anyone who is 18 years old and more who has the right to vote. It means वो सभी लोग जो 18+ हैं, 18 years से ज़्यादा ओल्ड है and more who has the right to vote, और उनके पास वोट देने का राइट होना चाहिए. They are the member of Gram ओके, द राइट टू वोट, और उनके पास वोट देने का राइट होना चाहिए. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन. द टॉपिक इज पंचायत. Before we start the topic पंचायत, I want to ask some questions to you. बच्चों, आप सभी ने मूवी तो आप सभी को बहुत पसंद होंगे, ठीक है? मूवीज़ में आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है जो गांव से रिलेटेड हो? आई होप आपने ज़रूर देखी होगी. तो उस मूवी में क्या होता है? मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे पेड़ बना होता है, ठीक?
ठीक है। फिर पेड़ के नीचे ऐसे क्या होता है, चबूतरा बना होता है, ठीक है। इस प्लेस पे यहाँ पर 5 लोग, 5 peoples are sitting there, okay. और and they are the members of पंचायत। आई होप आपका कुछ तो क्लियर ही हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ओके। नाउ रिटर्न टू द टॉपिक। Students, here we are going to discuss about village democratic system, okay. Every village panchayat divided into wards, okay. Suppose ये पंचायत है, okay, this is panchayat area. They divided into wards. ये क्या हो गए, ये क्या है, वार्ड्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? एवरी विलेज पंचायत डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ये जो विलेज पंचायत है वो कई वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, ओके। एवरी वार्ड elect their representative. Every wards elect their representative who known as ward member, okay. Every wards elect their representative who known as ward member. ये जितने भी वार्ड्स हैं यहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ओके। ये सारे वार्ड्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, वार्ड मेंबर्स। Students, today our class is over. I hope you all understand the topic. We will continue this class tomorrow, okay. Thank you.